हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में जूलॉजी सब्जेक्ट की। तो हम देखो जूलॉजी सब्जेक्ट के अपने 3 पेपर होंगे। जूलॉजी सब्जेक्ट के 3 पेपर्स में सबसे पहला पेपर होगा कोडेटा। तो फर्स्ट पेपर है आपका पेपर नंबर फर्स्ट कोडेट्स। हम बात करेंगे जो कोडेट्स एनिमल्स में, जैसे कि अपन ने सेकेंड ईयर में बात की थी इन्वर्टिब्रेट्स की, अब आएगा तुम्हारे एक पेपर कोडेट्स का। देखो कोडेट्स में बात कर रहे हो नॉन कोडेट्स में, सबसे पहले कोडेट्स की बात करते हैं। ये जो एनिमल होते हैं, जो कोडेट्स एनिमल होते हैं, ये एरियल होता है यानी वायवीय होंगे, ये जलीय भी होंगे और स्थलीय भी होंगे, टेरेस्ट्राइल भी होंगे और एक्वेटिक भी होंगे। तो जो कोडेट एनिमल होंगे वो टेरेस्ट्राइल होंगे, एक्वेटिक होंगे, और हमने बात की है टेरेस्ट्राइल, एक्वेटिक और जलीय स्थलीय के साथ साथ जलीय स्थलीय एरियल वायवीय होंगे। अब बात करते हैं कि जो कोडेट्स एनिमल होते हैं इनके लिए सबसे पहले यानी कि जो जंतु जगत होता है, इस जंतु जगत में बड़े बड़े संघों को यानी कि जो जंतु जगत में बड़े बड़े संघों को वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले बात करेंगे जो अंतिम आता है उसे बोला जाता है कोडेट। ये जंतु जगत में कोडेट्स जो जगत है इसमें बात करेंगे कि ये एक प्रकार का फाइलम है। अब जो कोडेट्स जो फाइलम है, बाल्फोर नामक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोडेट्स के बारे में बोला कि ये जो कोडेट्स होते हैं ये 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बने हैं। इसमें बात की एक तो कोड यानी कि कोड की, और एक बात की एटा। तो देखो कोड का मतलब एक मोटी रस्सी की बात की, मोटी रस्सी, और एटा का मतलब मोटी रस्सी का रखना, यानी कि जो बॉडी के अंदर एक मोटी रस्सी के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे हमने नाम दिया कशेरुक दंड। तो ये कशेरुक दंड के लिए सबसे पहले बाल्फोर नामक साइंटिस्ट ने बताया। तो कोडेट्स के फीचर्स की बात करते हैं। कोडेट के फीचर में हम दोनों के अंदर डिफाइन करेंगे, तो कोडेट्स और नॉन कोडेट्स वो कंटिन्यू साथ चलते रहेंगे क्योंकि जस्ट अपोजिट होंगे इनके करैक्टर्स। सबसे पहले अपन कोडेट्स के अंदर बात करेंगे 2-3 करैक्टर, जैसे कि मेनली जो करैक्टर बात करेंगे ये एनिमल होंगे, ये कैसे होंगे, टेरेस्ट्राइल होंगे, एक्वेटिक होंगे और एरियल जंतु होते हैं। इसके बाद में इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, कंकाल इनमें पाया जाता है। इनमें सिमेट्री, द्विपार्श्वीय सिमेट्री पाई जाती है। हम ये जो टॉपिक है सिमेट्री हो गया, सीलोम हो गया, सेगमेंटेशंस हो गए, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर लेवल्स हो गए, इनकी सब पहले बात कर चुके हैं क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स पेपर में अपन ने सारा ये पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो कोडेट्स होते हैं, ये कोडेट्स एनिमल में जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री का मतलब जो सम्मिति होती है, सम्मिति में कोई भी एक काल्पनिक अक्ष जो किसी एनिमल को लंबवत या किसी भी अक्ष से काटे और 2 बराबर भागों में उसे विभाजित कर दे, समान बराबर भागों में विभाजित कर दे, तो उसे बोला जाता है सिमेट्री। तो सिमेट्री, तो जो कोडेट्स एनिमल होते हैं, इन कोडेट्स एनिमल के अंदर जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हम दोनों में डिफरेंस साथ करके चलेंगे। यानी कि जो कोडेट एनिमल होंगे उनमें सिमेट्री इसमें बाइलेटरल होगी, तो उसके अंदर बाइलेटरल के साथ साथ ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं। एसिमेट्रिकल कौन? नॉन कोडेट्स। ये तो करैक्टर आ जाएंगे किसके? कोडेट्स के। अब बात करते हैं कि इधर ही हम बात करेंगे नॉन कोडेट्स की। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री के साथ साथ एसिमेट्रिकल एनिमल भी होते हैं और इनमें रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। अब बात करते हैं, ये तो सिमेट्री हो गया। सिमेट्री के बाद में हम बात करते हैं इसमें सेगमेंटेशन, खंडीभवन। इसमें ट्रू यानी कि वास्तविक प्रकार के, सेगमेंटेशन में मेटामेरिक, देखो सतही प्रकार का होता है, एक आंतरांगीय होता है। आंतरांगीय तो हम बात कर सकते हैं इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि अर्थवर्म में आंतरांगीय, और इसके अंदर सुपरफिशियल, वास्तविक प्रकार का सुपरफिशियल सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है। किसमें बात करेंगे? कोडेट्स में। लेकिन हम मेनली करैक्टर में बात करें टेरेस्ट्राइल, एक्वेटिक और एरियल। इसके बाद में इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होगी।
नोटोकोड प्रेजेंट होगी कोडेट्स एनिमल में, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इनमें नर्व कोड भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद में बात करते हैं नर्व कोड के साथ साथ इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है इनके जीवन काल के दौरान, यानी कि जीवन काल में किसी भी अवस्था में इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। तो ये कैरेक्टर हो गए कि इनमें नोटोकोड, नर्व कोड प्रेजेंट होती है और इसमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स, बात करेंगे फेरिंजियल जो गिल स्लिट्स होती है, ग्रसनीय क्लोम दरारें इनमें प्रेजेंट होती है। जो कोडेट्स एनिमल होते हैं उनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे जो इनके अंदर जो सिलोम होती है, देगुआ होती है, वो साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट, दो प्रकार के एनिमल होते हैं। साइजोसिलोमेट यानी कि साइजो प्रकार की इसमें सिलोम पाई जाती हो, एंटेरो प्रकार की सिलोम पाई जाती हो। तो दो प्रकार के यानी कि जो कोडेट्स होते हैं वो साइजोसिलोमेट एनिमल भी होते हैं और एंटेरोसिलोमेट एनिमल भी होते हैं। ये कोडेट्स की बात हुई। अब इसमें बात करेंगे जो इनके बॉडी लेयर होती है। बॉडी लेयर में हम बात करते हैं कि जो एनिमल होते हैं, जो कोडेट्स एनिमल होते हैं, उनमें त्रिजन स्तरीय होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक या ट्रिपल लेयर्ड होती है। ट्रिपल लेयर्ड में बात करें हम 3 स्तर में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, यानी कि जो आंतरिक सतह होगी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, या इनकी स्किन की त्वचा की बात करें, जो कोडेट्स एनिमल होंगे उनमें त्वचा की बात करें तो ऊपर वाली जो एपिडर्मिस होगी, एंडोडर्मिस होगी, और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ डर्मिस जो लेयर पाई जाती है उसमें मीजोडर्मल सेल्स भी पाई जाती है। तो मीजोडर्मल सेल्स के टिश्यूज पाए जाते हैं डर्मिस लेयर के अंदर। अब बात करते हैं कि सिलोम के साथ साथ हमने बॉडी लेयर की बात की, इसमें जो स्केलेटन, जो कंकाल होता है वो एक्सोस्केलेटन प्रकार का कंकाल पाया जाता है, यानी कि एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है कंकाल। अब बात करते हैं कि इसमें जो पीछे वाले भाग के अंदर, पुच्छीय भाग के अंदर इसमें पोस्ट एनाल टेल पाई जाती है। पुच्छीय भाग में पोस्ट एनाल टेल पाई जाती है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स की बात हो गई। अब जो कोडेट्स एनिमल होते हैं उनमें यानी कि शरीर के अंतिम छोर वाले हिस्से के पहले छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें एनस कहते हैं, जो बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल जो बनता है उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करने का कार्य करते हैं, जिससे बोला जाता है एनस या गुदा। इसके बाद में इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल अधर सतह पे पाई जाती है। जो हमारे यानी कि तंत्रिका रज्जु होता है उससे नीचे की तरफ अधर सतह पे पाया जाता है, जिसे गट पोजीशन भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट पोजीशन प्रेजेंट होती है अधर सतह पे। यानी कि एनिमल की 2 सरफेस की बात करें तो एनिमल की 2 सरफेस के अंदर ये ऊपर वाली जो सरफेस होगी, ये ऊपर वाली सरफेस और एक नीचे वाली सरफेस, ये 2 सरफेस से तो बोलेंगे डोर्सल, इसे बोलेंगे वेंट्रल। अब